डियर फ्रेंड एवं बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एसआर क्लासेस में। आज के सेशन में हम मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को जानकारी देंगे। यह जो हमारे मानसिक परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित आते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 1 मिनट हम आपको जानकारी देंगे कि अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सिलेबस जो है सेम ही सिलेबस है। तो आज के सेशन में हम जो मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए। तो अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक एवं शेयर करिए, जिससे अन्य बच्चों को लाभ मिले। तो हम देखते हैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला जो खंड है ये हमारे जो मिरर है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं ये दर्पण से संबंधित हैं। दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब को हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है, सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए वाक्य में अंग्रेजी अक्षर में उत्तर लिखे हैं। जो एक बॉक्स होगा उसमें प्रश्न पूछा जाता है और उसके 4 नीचे प्रश्न दिए होते हैं, उसमें आपको सही टिक लगाना होता है। तो नंबर 1 प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा ये पहला आज के सेशन का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे हल होगा। तो हमें एक जानकारी देना चाहेंगे कि जो हमारा दर्पण है तो दर्पण के विपरीत हमारे उसका उत्तर बनता है। तो ये देखते हैं कि आज जो हमारा ये प्रश्न में एक जो है गोला बना हुआ है, ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक। और ये शीशा रखा है। ये क्या है? ये हमारा शीशा रखा है। और जब हम इस शीशे से अपना प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस शीशे पर कैसा प्रतीत होगा? तो जस्ट हमारा ये विपरीत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विपरीत। एक गोला हमने पर बना दिया और एक क्या कर दिया, ये ऐसे आ गया, ठीक। और ऐसे आने के बाद ये हमारा बन गया और ये ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है ऐसा किस जगह बना हुआ है। तो हम पाएंगे कि हमारा ये डी वाला जो प्रश्न जो है सही है। कौन सा? डी वाले प्रश्न को हम देखते हैं कि डी वाला प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्या इसमें दी गई है, ये मिरर है। तो हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, ये नवोदय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम पहले अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेटों को सही से ध्यान कर लें, या बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि हमें जब मिरर में दिए गए प्रश्न हो तो किस तरीक़ा से हमें वो प्रतीत होंगे। तो हम पहले उसे देख लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, और U, V, W, X, Y, Z। ये हमारे साधारण जो हैं अल्फ़ाबेट हैं। अब इन शब्दों को इन अल्फ़ाबेट को हम अगर मिरर में देखेंगे तो कैसे प्रतीत होंगे? तो ये जो है हमेशा सेम दिखेगा। ये हमेशा
जो मिरर शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे सेम दिखेगा। अब हम बी को हम कैसे देखेंगे, तो बी हमारा कैसे दिखेगा, बी हमारा ए ऐसे प्रतीत होगा। जब हम मिरर में देखेंगे तो बी कैसा प्रतीत होगा, इस तरीके से प्रतीत होगा। और अब सी हम देखेंगे तो सी हमें से कैसा प्रतीत होगा, सी हमें ऐसा लगेगा। सी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। और जब हम डी को देखेंगे, जब डी को देखेंगे तो डी कैसा प्रतीत होगा, डी ऐसा लगेगा, ये ऐसा ऐसा प्रतीत होगा। और ई को हम देखेंगे तो ई कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा। एफ कैसा लगेगा, एफ ये हमारा मिरर है, शीशा, शीशा में, ये शीशा में जब हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। और ये ऐसा, जी ऐसा प्रतीत होगा। एच सेम जैसा रहेगा, एच की आकृति चेंज नहीं होगी, आई की भी नहीं चेंज होगी, और जे की चेंज हो जाएगी, जे ये ऐसा आ जाएगा, जे ऐसा लगेगा। और के कैसा आ जाएगा, के ए ऐसा लगने लगेगा, एल एल ऐसा लगेगा। एम की भी आकृति चेंज नहीं होगी, और एन की चेंज हो जाएगी। एन कैसा लगेगा हमारा, एन जो है सॉरी एन जो है, एन की आकर्षित ऐसी हो जाएगी, ओ सेम रहेगा, और पी ऐसी आकृति हो जाएगी, और क्यू क्यू की आकृति इधर के लिए घूम जाएगी, आर ऐसी हो जाएगी। एस की आकृति कैसे हो जाएगी, ए इधर के लिए घूमा है और ये हो जाएगा ए ऐसा। ये शीशे में हमें ऐसा दिखेगा, टी हमें सेम जैसा ऐसा रहेगा, यू हमारा सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, और एक्स भी सेम रहेगा, जेड भी सेम ही रहेगा, ए वाई भी सेम रहेगी। जेड हमारा चेंज हो जाएगा, जेड कैसा हो जाएगा, जेड एक मिनट, जेड। तो हमारी जो आकृति, जो हम शीशे को देखेंगे तो हमारी ये आकृति इस अल्फ़ाबेट जो है इनमें चेंज हो जाएगी। तो हम प्रयास ये करेंगे कि बच्चों को इस मिरर की आकृति को याद कर लेना चाहिए और अपने मन में बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से ही अब विद्यालय जो इसमें प्रवेश परीक्षा में ही नंबर अच्छे आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ समय कम होता है। तो अब आगे देखते हैं। ये हमने जानकारी दी कि शीशे में कैसे प्रतीत होते हैं। तो हम अपना ये पहला क्वेश्चन करते हैं इस अल्फ़ाबेट से संबंधित। तो इसमें कौन सी आकृति इस चारों का आकृतियों से ये हमारी मैच खाएगी, तो ये मिरर में कैसी प्रतीत होगी। अगर हम ये हमारी आकृति दी गई हो एफ आर और ये वाई, और यहाँ पर शीशा रखा है, ये हमारा शीशा रखा है, और हम जब आकृति इस आकृति को हम ले जाएंगे अपने शीशे में, तो कैसा प्रतीत होगा, ये हमें प्रतीत होगा, ये हमारी वाई इधर आ जाएगी, और वाई के बाद आर घूम जाएगी, आर इधर हो जाएगी, और एफ इधर हो जाएगी, एफ इधर हो जाएगी। अब हमें देखना है चारों आकृति में इसमें कौन सा मैच खा रहा है। वाई किस में पहले है,
बाई इसमें पहले है और सेम यही हमारा उत्तर है। किसमें कहीं कहीं पे मैच नहीं खा रहा है, यही हमारा उत्तर है ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं ए जो है इस प्रकार इन्होंने बनाया है, ठीक। इसमें ए है। अब हम शीशा, हमारे पास ये शीशा रखा है, ये शीशा है। जब हम आकृति को देखेंगे तो हमें कैसा प्रतीत होगा, ये आकृति इधर को घूम जाएगी। कैसी हो, एक आकृति इधर को घूम जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये जो है इधर आ जाएंगे और ये इधर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऐसा हमारा किस प्रश्न में है, कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें बने हुए हैं। तो एक तो इधर के लिए, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो इसमें क्या है, इसकी आकृति इधर है, दो इधर हैं और दो इधर हैं, दो इधर हैं। अब दो इधर किधर जाएंगे, क्योंकि दो इधर हैं और इसमें दो इधर ही हैं, एक ही तरफ हैं, तो एक तरफ होंगे नहीं, क्योंकि मिरर हम देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, अपोजिट में दिखेगा, विपरीत दिखेगा। तो जब ये दोनों इधर हैं, ये भी इधर है, जब हम मिरर में देखेंगे तो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक, इसकी तरफ ये इधर आ जाएंगे। तो हमने इधर आ गए और ये इधर पहुंच गया। तो एक ये वाला क्वेश्चन किस में है, ये हमारा डी में है। तो कुछ हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ये डी वाला हमारा सही हो गया। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये समस्या करते। अब हमारा ये जो है प्रश्न ए है, ये बना हमारा, ठीक। अब ये सॉरी एक मिनट, ये हमारा बन गया, ठीक। ये हमारा इस तरीके से बना हुआ है। अब जब हम, ये हमारा शीशा रखा है, ये जो है शीशा, इस साइड में शीशा रखा है। अब जब हम इधर लेके जाएंगे, इस दृश्य को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक। और ये आकृति किस में मैच खाती है, ये आकृति किस में मैच खाती है, ये हमारा बी वाला क्वेश्चन, बी वाला सही है। अगला हम देखते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बनाया है, ये आकृति दी है, इसमें इन्होंने इधर इसके लिए घुमाया है, इधर के लिए घुमाया है और इसमें एक यहाँ तक लाए हैं, एक कोने तक गया है, चौकोर टाइप का बना है, डंडे हैं इसमें प्लस का निशान है, ये ऐसा है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे उठा हुआ है। अब ये नीचे उठा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा मिरर यहाँ पर है, ये मिरर है, जब हम मिरर में देखेंगे तो इनमें से कौन सा प्रतीत हमें दिखेगा, देखो कौन सा मिरर में प्रतीत होगा, ये जो निशान ऐसा बनेगा। अब ये मिरर में कैसा बने जाएगा, ये हमने बना लिया मिरर में, ये हमने मिरर में बना लिया। तो मिरर में क्या बना, जब हम ये हमारा प्लस का निशान है तो प्लस का निशान इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये जो हम इधर क्रॉस किया है, ये हम इधर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। और इधर लाने के बाद ये
एक लाइन जो हम बीच में खींचेंगे, ये लाइन तो बीच में खींचेगी। ये आकर के हमने जो इधर के लिए घूमी है वो किधर के लिए घूम जाएगी, इधर के लिए, विपरीत दिशा में हो जाएगी। और ये जो है, ये जो लाइन है जो कहाँ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। सही है। और जो इसके नीचे ये प्लस है, इसके नीचे निशान है, तो ये प्लस क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और ये बना हुआ है ये यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक। और ये निशान जो है यहाँ पर आ जाएगा। जो भी हमारा ये निशान है यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप का। तो हमने ये इसमें से कौन सा मैच खा रहा है, इसमें से मैच खा रहा है ये डी वाला, तो इसमें डी वाला सही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं खंड का सेकेंड नंबर पे 6 से 10 तक जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाई गए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर चित्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए, बी, सी और डी दी गई हैं। उस उत्तराकृतियाँ का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हों कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इस पहले प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है कि ये आकृति दी है, ये हमारा कागज का टुकड़ा है इतना, इस कागज के टुकड़े को उन्होंने फाड़कर यहाँ तक मोड़ दिया है। ये यहाँ जो है इसे कागज को फोल्ड कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहाँ पर फोल्ड किया है, ये कागज के टुकड़ों को ये फोल्ड करके ये यहाँ पर ऐसा बना दिया है, ये इधर तक फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जब ये इतना फोल्ड हो गया है तब उन्होंने क्या किया, फोल्ड होने के बाद ये हमारा फोल्ड हो गया। अब इतना फोल्ड करने के बाद इन्होंने ऐसा फोल्ड कर दिया, कैसा फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड कर दिया। अब वो फोल्ड करने के बाद इन्होंने एक यहाँ पर कट लगा दिया। अब यहाँ पर कट लगने के बाद अब एक कह रहे हैं कि ऐसे कट लगने के बाद जब हम कागज़ को खोलेंगे तो खोलने पर हमें कैसा प्रतीत होगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसा प्रतीत होगा। तो हमने कागज़ लिया, एक कागज़ लिया। अब कागज़ लेने पर अब जहाँ पर हम आपको पहले से ही बता दें, इसमें प्रश्न आपको उत्तर ए मिलेगा। कौन सा उत्तर मिलेगा, ए। अब हम समझाने का प्रयास करेंगे कैसे लगेगा। देखो ये कागज़ है, कागज़ को पहले हमने ऐसे फोल्ड किया। जब हमने ऐसा फोल्ड किया तो ये कैसा हो गया, सेम आकृति ही हो गई। उसके बाद जब हमने ये कह रहा है कि कागज़ को यहाँ से और फोल्ड करिए, तो हमने कागज़ को एक बार अब यहाँ से फोल्ड किया। कैसा फोल्ड किया, एक वर्गाकार फिर बन गया। उसके बाद ये जब वर्गाकार बन गया, अब ये हमारा जो एरो कह रहा है, जो एरो बना है, तीर जो बना है, वो कह रहा है कि एक बार और फोल्ड करिए इसे। तो हमने इसे एक बार और फोल्ड किया। ये फोल्ड करने के बाद ये कैसा हो गया, ये हमारा बन गया त्रिभुज। कैसा बन गया, ये हमारा त्रिभुज बन गया है, ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब ये कह रहा है कि यहाँ से कट लगाइए, एरो कह रहा है कि यहाँ से कट लगाइए। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, आपको दिखाते हैं कैसा प्रतीत होगा। ये हमने यहाँ से काट दिया, ये हमने यहाँ से काट दिया, ये कट लगा दिया। ये कट लगाने के बाद अब देखो कैसा प्रतीत होगा। ये देखो कैसा प्रतीत हुआ, समझ में आया। अब आप देखिए, इस तरीके से हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे और आप समझिए, एक एक आपका कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना, हमारे सेशन से जुड़ते रहिए और हमारे सेशन को लाइक और शेयर करिए SR क्लासेस को। तो आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे।
अगले प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आ गया है समस्या आकृति। फिर उन्होंने कागज लिया, इधर से फोल्ड किया और ये यहाँ पर कट लगा दिया। इस कट लगाने पर इसमें कौन सा प्रश्न उत्तर सही होगा? पहले उन्होंने कागज को, ये हमारा कागज है, कागज को उन्होंने मोड़ा तो कागज कैसा हो गया? तो कागज ऐसा कागज हो गया। अब इस कागज को हम फिर एक बार इसे मोड़ेंगे तो कागज कैसा होगा? ऐसा। ये हमारा कागज ऐसा हो गया। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे, ये हमारा कागज है और हम कागज को कट लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने कागज कट लगा दिया तो ये हमारा कागज कैसा हो गया? ये कागज हमारा हो गया ऐसा। ये कट लगाने के बाद ऐसा कागज हो गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? तो ये आकृति हमारी ऐसी प्रतीत होगी। तो अगर आप देखते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं, प्रयास करके फिर देख लेते हैं। ये हमारा कागज है। अब हम कागज को फोल्ड करेंगे तो ये कागज हम यहाँ से हमने टर्न किया, मोड़ लिया, ये हमने कागज को मोड़ लिया, ये हमारा आयताकार हो गया। इसके बाद फिर हम एरो कह रहा है कि एक बार इसे फिर मोड़िए, तो हम एक बार फिर इसे मोड़ लेंगे। ये हमने फिर मोड़ लिया। अब एक एरो कह रहा है कि यहाँ से अब काट दीजिए, अब यहाँ से कट लगा दीजिए। अब हम यहाँ से कट लगाएंगे तो कैसा लगेगा? ये हमने मोड़ लिया, अब हम यहाँ से कट लगाएंगे, ये हमने कट लगा दिया। अब हम देखते हैं उत्तर आकृति हमारी कौन सी इसमें मैच खाएगी। देखिए ये हमारी उत्तर आकृति, इसमें कौन सी ऐसी आकृति हो जो मैच खा रही है? इसके मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये आकृति दी गई है, ये हमारा कागज है। कागज को इस आयताकार कागज में टर्न किया, फिर एरो ने कहा फिर एक बार मोड़ो, फिर यहाँ से इसने कट लगा दिया। अब इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ। तो इसमें क्वेश्चन हमारा जो है ये तो सही होगा नहीं। ठीक, जब हम फोल्ड करेंगे तो एक जो एरो है एक नीचे को जरूर आएगा। ठीक, एक दो फोल्ड हैं, कितने टर्न है इसमें? दो टर्न है। कितने टर्न है? दो। एक ये टर्न है कागज का, एक ये टर्न है। ठीक, तो ये दो आएगा यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा सही होगा? इसकी कोई हमारा क्वेश्चन बी सही होगा। अब हम फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कागज है और हम कागज को यूं मोड़ लेते हैं। ये हमने कागज को मोड़ लिया, ये हमारा कागज हो गया। ये एक बार फोल्ड हुआ, एक बार मोड़ा, उसके बाद एक कह रहा है एक बार और मोड़िए, तो हम एक बार और मोड़ेंगे। ये हमने मोड़ लिया और एक बार मोड़ने के बाद अब ये कह रहा है कागज को काट दीजिए, तो हम कागज को काटेंगे। ये हमने ऐसा मोड़ा, उसके बाद हमने ऐसा मोड़ा, ऐसा हुआ। अब हम यहाँ पर से काट लगाएंगे, ये यहाँ से देख रहे सभी लोग, यहाँ से कट लगाएंगे। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से हमने कट लगाया, इस कटे हुए टुकड़े को हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमारा सेम ऐसा हो गया, कैसा सेम दिख रहा है। अब हम इस कागज़ को फोल्ड करेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? देखिए, अब इसमें मैच मिला, ये कौन सा मैच मिला? ये तो ना तो ये मिला, ना ये मिला, ना ये मिला, ये मिला हमारा डी। तो प्रश्न हमारा डी, ये प्रश्न हमारा डी का बी उत्तर सही है। आगे देखते हैं कि समस्या आकृतियाँ। ये हमारा जो कागज है, पहले तो उन्होंने यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, फिर इन्होंने यहाँ से मोड़ा। ठीक, यहाँ से फोल्ड किया, फिर इन्होंने जो मुड़ा हुआ कागज को यहाँ से फोल्ड किया, इतना मोड़ दिया, इतना मोड़ा। फिर इन्होंने क्या किया? एक यहाँ से कट लगाया, यहाँ से मोड़ने के बाद एक कट लगाया और एक कट लगाया और एक कट लगाया। अब ये कह रहा है इस कट लगाने के बाद इनमें से कौन सी आकृति हमारी
प्रतीत होगी, जो इसका उत्तर होगी। तो देखो ये कटने के बाद कितने कागज़ के फोल्ड हुए, कितने टुकड़े इसमें फोल्ड हुए। तो इन आकृतियों में देखो एक तो ये है, तो जब हम खोलेंगे तो दो आ जाए, दो जब खोलेंगे तो दो में फैल जाएगा। तो एक ये है, एक ये है, ठीक। ये तो हमारे है ही नहीं, ये भी नहीं मैच खाएगा। अब इसमें जब फोल्डेंगे तो या दो आ रहा है, ठीक। तो ये इसमें डाउट है और इसमें डाउट है। अब हमने जो आकृति यहाँ पर से फोल्ड हुई है, अब 2 बार टर्न हुई है, तो ये जाएगा 4 इसमें। ये हमारा मैच करेगा, ये भी नहीं मैच करेगा। चलिए हम देख लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिकल करेंगे। देखो हमारा ये कागज़ है, ये हमारा कागज़ है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर से यहाँ फोल्ड करिए। कहाँ से हम फोल्ड करेंगे? ये यहाँ पर से, यहाँ से हमने फोल्ड किया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से भी फोल्ड करिए। अब हमने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया, यहाँ से भी हमने मोड़ दिया। अब हमारा ये हो गया ऐसा, देखिए ऐसा हो गया। ये बराबर कर लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ फिर यहाँ से मोड़ कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसे फिर मोड़ लेंगे, ये ऐसे। थोड़ा हो गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं। ये मोड़ लिया हमने। उसके बाद हमने यूँ ऐसे मोड़ लिया, ऐसा मोड़ गया। अब ये कह रहा है यहाँ पर सुराख करिए। सुराख करेंगे हम, एक सुराख कर लिया हमने यहाँ पर। समझने के लिए यही काफ़ी है। एक हमने ये सुराख ये कर लिया और एक कर लिया। 3 सुराख किए हैं, 3 सुराख किए हैं। अब हम इसको फोल्ड करें, खोलेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? देखिए कितने सुराख हुए। एक तुम्हारा ये सुराख हो गया, ठीक। ये सुराख हो गया, ये इधर, और ये सुराख 4 ये इधर हुआ हुए। देखो 4 हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, और 2 इधर हैं। कितने हुए? 4। और एक इधर है, एक इधर है। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाने का प्रयास किया कि कागज़ को कैसे टर्न किया गया है और कैसे सुराख करने पर कैसा हमें उत्तर मिलेगा। आगे देखते हैं। इस तरीके से फिर इन्होंने कागज़ को फोल्ड किया, एक इधर को मोड़ा और एक इधर को मोड़ा और एक इधर मोड़ा। अब इसमें हम उत्तर आकृति दी गई है, इसमें कौन सा प्रश्न हो सकता है? लगाओ। पहले ये यहाँ जो आकृति यहाँ से मोड़ दिया और फिर यहाँ से मोड़ा, इसमें कौन सी होगी? इसमें प्रश्न बनेगा हमारा ए सी। कौन सा बनेगा? सी। देखिए इससे कोई संबंधी नहीं है, ठीक, इससे संबंधित है। यहाँ से कोई कट लगाना है तो हम अपने देखेंगे कि ये जो 4 बना है, ये बिल्कुल आयताकार बना है, ये हमारा इसी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक। और इसमें है, अगर है तो इसमें जो कट लगा है त्रिभुज जैसा, वो इसमें कहीं नहीं, वो भी यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर सी सही है। आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है? 11 से 15 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां हैं, ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बाईं बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ABCD में उत्तर लिखें। देखते हैं। समस्या दी गई है, ये 4 उत्तराकृतियाँ दी गई हैं। अब हम इससे पहचानेंगे कि इन आकृतियों से कौन सी आकृति हम बना सकते हैं। इन प्रसन्न आकृति में जो आकृतियाँ दी गई हैं, एक आयताकार है और 2 त्रिभुज हैं। तो इन 2 त्रिभुजों से और एक वर्गाकार से, इनमें से हम कौन सी आकृति बनाएंगे? तो देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। एक तो हमारी
एक तो हमारी वर्गाकार, पहले हमने वर्गाकार को रख लिया, जी हमने रख लिया, ठीक। और हम उत्तर आकृति को रखते हैं यहाँ पर, जो त्रिभुज हैं इस त्रिभुज को रखते हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज हम इधर रखते हैं, और इसमें ये वर्गाकार यहाँ पर है, और एक त्रिभुज यहाँ पर इसमें अंदर दिया गया है, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें यहाँ पर कहीं ये भी नहीं होता है, तो ये हमारा ए वाला उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं, ये हमारी जो आकृति दी गई हैं, जो बॉक्स में आकृतियाँ दी गई, तो ये कह रहा है कि इन आकृति को ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो ये आकृति सही होगी इस आकृति से। तो इस आकृति से कौन सा जो है चित्र बनेगा इन आकृतियों से, तो इसमें देखिए एक तो ये जो वर्गाकार है, ये जो त्रिभुज हैं इनसे वर्गाकार बन जाएगा, और वर्गाकार बनने के बाद ये आकृति जो है ऐसी किस में मैच खा रही है, किस में मैच खा रही है, देखो वर्गाकार किस में है, इसमें भी वर्गाकार नहीं है, इसमें वर्गाकार है लेकिन ये कटी हुई लाइन ये नहीं मैच खा रही है। तो जुड़े हुए वर्गाकार किस में है, ये है, ये हमारा मैच खा रहा है, इसमें जो वर्गाकार है जो यहाँ पर वर्गाकार आ गया, और जो ये निशान जो है जो हमारा इधर आ गया, और जो निशान जो है हमारा ये आ गया, तो हमारा 12 का सी सही है। आगे हम देखते हैं कि ये त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं, और 5 त्रिभुज से और एक पंचभुज से ऐसी कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इनमें हम पहचानने का प्रयास करें। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज हैं, इसमें कोई त्रिभुज है ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। इसमें हम गिनते हैं कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं, लेकिन हमारे पास हैं 5। यहाँ देखते हैं हम 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 त्रिभुज हैं इसमें। तो और हम ये हमारा उत्तर कौन सा सही है, ये हमारा उत्तर ये डी वाला सही है। कौन सा, डी वाला सही है। आगे देखते हैं, इस आकृति को देखते हैं, इस आकृति से कौन सी हम आकृति बना सकते हैं। एक तो हमारा बड़ा त्रिभुज हो गया, और एक सबसे छोटा हो गया, और 2 उससे छोटे हो गए। तो एक बड़ा त्रिभुज है किसमें है, एक इसमें है बड़ा त्रिभुज, और एक इसमें है बड़ा। तो त्रिभुज एक तो हमारा कैसे बनेगा, एक त्रिभुज हमने जे बना लिया, एक त्रिभुज हमारा जे बन गया, और एक त्रिभुज हमारा इनमें कहीं नहीं मैच खा रहा है, ये है। एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक हम वर्गाकार लेके जाएंगे, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। तो हमारी आकृति इसमें थी सी वाली सही है। कौन सी, सी सही है। आगे देखते हैं, इस आकृति में जो आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों से कौन सी जो है आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहले हमारा एक पंचभुज कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, पहले हमने पंचभुज बना लेते, पंचभुज हमारा बन गया इस तरीके से पंचभुज बन गया। और ये हमारा किस में है, इनमें किसी में नहीं दिख रहा है, ये इसमें प्रतीत हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। और ये त्रिभुज आ गए किनारे से, कहाँ से, किनारे से त्रिभुज आ गए, त्रिभुज आ गए, ये ऐसे इस तरीके से। ये किस में है हमारे, इस डी आकृति में।
तो आज के इस सेशन में हमारे यहाँ तक प्रश्न थे। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, जिससे जो हमारे और बच्चों को लाभ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।